कहा 12 सेकंड में दोस्त ने दोस्त के सीने में 3 गोलियां मार दी। वाराणसी में अचानक से ब्लैक कैट कमांडो ने स्टेशन और एयरपोर्ट को सील क्यों कर दिया। कहा भाईजान खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं और कहां काली कार काल बनकर लोगों को सड़क पर कुचल रही है। यूपी पुलिस ड्रोन बाजों पर किस तरह से नकेल कस रही है। दिन भर की एक्शन स्टोरीज का फुल डोज अगले इन 10 नॉन स्टॉप रिपोर्ट्स में। नदी में 3 स्टीमर उतारे गए। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। नदी के चारों तरफ भारी भीड़ जमा है। नदी पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। पुलिस कमिश्नर डीएम डीएसपी विधायक ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। तस्वीरें यूपी के आगरा की है, जहां उत्कन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 13 से ज्यादा लोग नदी में डूब गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, एक का इलाज चल रहा है और लापता 7 लोगों की तलाश में प्रशासन सर्च ऑपरेशन चला रहा है। स्टीमर, एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ और पीएससी के अलावा आगरा और इटावा की टीमें भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि गांव में मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाया था, लेकिन इसके बावजूद लोग प्रतिमा लेकर नदी में चले गए और ये हादसा हो गया। हाईटेक बंदूकों से लैश ब्लैक कैट कमांडो। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी। स्टेशन के बीच में संदिग्ध वस्तु पर तैनात बम स्क्वाड के जवान। स्टेशन की पटरी पर यूपी पुलिस के जवान। वाराणसी स्टेशन पर अचानक से ब्लैक कैट कमांडो पहुंच गए। एटीएस के जवान हाईटेक हथियार और बम स्क्वाड के जवानों के साथ पहुंचे और पहुंचते ही पूरे वाराणसी जंक्शन को सील कर दिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एटीएस और एनएसजी के जवानों का एक्शन शुरू हो गया। जवानों ने पहले एक-एक कमरे, स्टेशन पर बने एक-एक चैम्बर की तलाशी ली। हर कमरे में लोगों को बाहर निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस की टीमें भी हाई अलर्ट मोड पर दिखी। पटरी से लेकर प्लेटफॉर्म और स्टेशन के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर मुस्तैदी दिखी। कमांडो और पुलिस के बीच जबरदस्त ट्यूनिंग दिखी। स्टेशन पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते जब तक अफरा तफरी का माहौल बनता, उससे पहले पुलिस और कमांडोज ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। स्टेशन पर संदिग्ध बम को खोजा गया और फिर इसे समय रहते ही डिफ्यूज कर दिया गया। वाराणसी में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि रियल टाइम में एक्शन होगा, लेकिन जो आज हुआ है वो एटीएस और वाराणसी पुलिस की मॉक ड्रिल है। वाराणसी में आतंकी हमले से निपटने के लिए पहली बार एनएसजी की मॉक ड्रिल की गई और ये ड्रिल एक लोकेशन पर नहीं बल्कि शहर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, चौका घाट, बस स्टैंड सहित कुल 5 जगहों पर हुई। पहले मोबाइल पर बात कर रहे युवक को पीछे से टक्कर मारी, फिर सामने से आ रही महिला को उड़ा दिया, लेकिन कार का ड्राइवर रुका नहीं। वो कार भगाता रहा और फरार हो गया। लेकिन हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोबाइल पर बात कर रहा शख्स टक्कर के बाद हवा में उछला और सड़क पर दूर जाकर गिरा। जब कार इस शख्स को कुचलने आ रही थी, इससे पहले कार के पीछे खड़ी बाइक को टक्कर मारी थी। बाइक सीधे घर के दरवाजे पर लगी और घर का दरवाजा खुल गया। जिस महिला को तेज रफ्तार कार ने रौंदा था, वो महिला कार के पहिए के नीचे आ गई थी। इसे भागने का, अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। तेज रफ्तार कार के कहर की ये तस्वीरें पटना की है, जहां बोर्डिंग रोड इलाके में दोपहर में काली एसयूवी कार काल बनकर लोगों को कुचल रही थी। युवक और महिला दोनों टक्कर के बाद बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी है। चलिए 12 सेकंड में दनादन 3 गोली दाग दी। 3 दहाड़े खुलेआम ऑन कैमरा मर्डर हुआ। आरोपी ने फायरिंग भी की और इसके शूटिंग का वीडियो भी बनवाया और फिर खौफ पैदा करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। चलिए
ये वीडियो मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के नरहेड़ा गांव का है, जहां बदमाशों ने पहले किडनैपिंग को अंजाम दिया, फिर बेहोश किया और उसके बाद खौफनाक तरीके से मर्डर को अंजाम दिया। डाल बस चल ले। मृतक और हत्यारे दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं और आदिल को जिसने गोलियां मारी है उसका नाम इरफान बताया जा रहा है। वारदात से पहले दोनों पूरे दिन एक साथ घूम रहे थे। ये 30 सितंबर का सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें दोपहर 3:29 पर दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर घूमते नजर आ रहे हैं। 30 सितंबर को ही शाम को आदिल की लाश गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया। 30 सितंबर को आदिल की हत्या हुई और 1 अक्टूबर को आदिल के भाई फाजिल ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। इमरान फरार है और इमरान को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हैं। पुलिस एक तरफ आरोपी की तलाश में जुटी है तो दूसरी तरफ इस मर्डर मिस्ट्री को डिकोड भी कर रही है। कोई मस्जिद की दीवार पर हथौड़ा चला रहा है तो कोई पत्थर से दीवार गिरा रहा है, कोई लोहे के औजार से दनादन दीवार को तोड़ रहा है। अवैध मस्जिद की बाउंड्री वॉल आधी टूट चुकी है। दीवार के नीचे ईंट और सीमेंट का मलबा जमा हो चुका है। 2 दिन से संभल में भाईजान का ये एक्शन चल रहा है। संभल में भाईजान खुद अवैध मस्जिद को तोड़ रहे हैं। संभल में प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों को 4 दिन की मोहलत दी है। अगर 4 दिन में भाईजान ने अवैध निर्माण को खुद ही नहीं हटाया तो फिर उसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर आएगा, जिसके बाद संभल में मस्जिद कमेटी के सदस्य खुद मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ रहे हैं। अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए मजदूर भी बुलाए गए हैं। संभल में मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार ने मियाद खत्म होते ही मस्जिद के पास बने अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया। मस्जिद कमेटी ने फौरन प्रशासन से अवैध निर्माण को हटाने की मोहलत मांगी और इस मोहलत के बाद भाईजान खुद निर्माण को जमींदोज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भागा, पटरी पर लड़खड़ाकर गिर गया। पुलिस ने फिर धर दबोचा। स्टेशन पर जिसे पुलिस ने पकड़ा है वो एक चेन स्नेचर है जो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। सीढ़ियों से उतरा और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पार करने लगा। प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर कूद गया, लेकिन जैसे ही स्नेचर रेलवे ट्रैक पर कूदता है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लड़खड़ाकर गिर जाता है। तभी इसका पीछा कर रहा RPF जवान भी रेलवे ट्रैक पर कूदकर बदमाश को धर दबोचता है। एक पुलिसकर्मी भी आ गया और दोनों मिलकर इसे पटरी से उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्टेशन की है, जहां एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही ये एक कॉलेज स्टूडेंट की चेन छीनकर फरार हो गया था और अगले दिन एक बार फिर से उसी स्टेशन पर उसी जगह लूट की नियत से पहुंचा, लेकिन इस बार पुलिस ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन होने जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तभी अचानक से सब लोग भागने लगते हैं। महिलाएं पल्लू से अपना चेहरा ढककर भाग रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी भाग रहे हैं। कुछ लोग बीच सड़क पर लेट गए हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका लगभग खाली हो जाता है। यह अफरा तफरी राजस्थान के झुंझुनू में उस वक्त मची जब लोग मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे। तभी अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। मधुमक्खियों के डंक से करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन ने सूचना मिलते ही हादसे वाली जगह पर तुरंत एम्बुलेंस भेजा और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। भगदड़ में एक शख्स सड़क पर गिर गया था, जिससे उसके पेट में चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। क्या करते हैं ड्रोन से? ये ड्रोन से सुना था, मतलब लोग जो है रात को डरते हैं तो उसे डराने के लिए मंगाया था।
जो अपने हाथ में ड्रोन पकड़ रखा है, इसका नाम मोहम्मद आवेश है। जो ड्रोन का रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा है, इसका नाम जुनैद खान है। लोगों को डराने के लिए, गांव में दहशत फैलाने के लिए ये दोनों रात में ड्रोन उड़ाते थे, लोगों में खौफ पैदा करते थे। लेकिन अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये ड्रोन से सुना था, मतलब लोग जो है रात को डरते हैं, तो उससे डराने के लिए मंगाया था। और क्या करते हो ड्रोन से? बस खाली ड्रोन से डराने के लिए। क्यों? सर और कोई अपराध नहीं करते, इससे सिर्फ यही हुआ था कि ये बोले थे इससे डरते लोग तो डराएंगे खाली। जुनैद खान लखनऊ का रहने वाला है तो मोहम्मद आवेश सीतापुर का रहने वाला है और दोनों रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में रात को ड्रोन उड़ाते थे, लोगों को डराते थे। दोनों 6 महीने से रायबरेली में रह रहे हैं और दोनों एक फर्नीचर की दुकान पर काम करते हैं। लेकिन अब रायबरेली पुलिस इनकी मस्ती निकाल रही है। आरोपियों के पास से पुलिस को एक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल और मोबाइल फोन मिला है। काले रंग का ट्रैक सूट पहने बदमाश आते हैं और सिनेमा हॉल के गेट पर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों बदमाश आग लगाकर फरार हो जाते हैं। सिनेमा हॉल दहक उठता है, आग की लपटें धू-धू कर बाहर निकलने लगती है। जो हॉल में आगजनी करने आए थे वो बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। बदमाशों ने ट्रैक सूट के साथ साथ चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था ताकि इनकी पहचान न हो सके। सीसीटीवी में एक ग्रे एसयूवी और एक व्हाइट एसयूवी दिखाई दे रही है। इन्हीं दोनों कार से हमलावर सिनेमा हॉल पर पहुंचे थे और आगजनी को अंजाम देकर फरार हो गए।